है क्या उम्मीद? प्रशासन से हमें खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि सालों से हम देखते आ रहे हैं कि प्रशासन का क्या रवैया होता है। अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मजहब के बारे में कोई गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करता है, आपने देखा होगा कि अहमद हुसैन ने एक तस्वीर बनाई थी देवी देवताओं की, उसको देश छोड़कर जाना पड़ा था और मरते दम तक उसको देश में इंटर नहीं होने दिया था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि हर रोज कोई ना कोई उठता है और मुसलमानों के बारे में कुछ न कुछ बदतमीजी करने लग जाता है। प्रशासन का उनकी तरफ से, चाहे कंगना रनौत को ले लो आप, उसके लिए Z+ सिक्योरिटी दे दी कोई, और अभी रामगिरी महाराज जो है उनके लिए वहां का जो मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो उनको अपने बगल में बिठाकर कहता है कि इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उनके सर में साले के बाल ही नहीं है, तो उनका बाल बांका कहां से करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन से हमें खास उम्मीद नहीं है। हमें अपनों से शिका गिलवा है कि हम अपनी मजबूती और सरकार तक ये पैगाम सही तरह से नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि हम में इतनी ताकत और कुव्वत है और हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम अपने नबी के लिए, अपने प्यारे आका के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार हैं, अपनी जान लुटाने के लिए तैयार हैं, अपना माल दौलत बच्चे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, जब तक कोई मुसलमान अपने आप को मोमिन नहीं कह सकता, जब तक उसके नजदीक मेरी मोहब्बत अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी माल से ज्यादा, अपने हर चीज से ज्यादा उसके नजदीक मेरी मोहब्बत ना हो। आज के प्रोटेस्ट में लगभग कितने लोग शामिल होंगे? हजारों लोग थे, ये अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो एक हल्की सी तस्वीर है। हमारे यहाँ पर जो अकाबरीन थे वो तकरीर कर रहे थे कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, इसके खिलाफ FIR नहीं की गई, और FIR तो इसके खिलाफ हो गई है, लेकिन अगर उसके साथ ये डुलमुल रवैया अपनाया गया, उसको छोड़ दिया गया जिस तरह और लोगों को छोड़ा जाता है, तो हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। जिस तरह हमने NRC में किया था, अगर हम पूरी ताकत के साथ अपना मुजाहिरा करें तो हम सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना जितना भी बड़ा कानून हो, कुछ भी हो, ये तो एक हरामखोर अदना सा प्यादा है जो कि सरकार का ही छोड़ा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह आगे रणनीति बनाएंगे, जो हमारा अकाबरीन है, हमारे बड़े हैं, तो हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और अब हम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, बस बहुत हो गया अब। देखिए जी, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में आखिरी नबी है, और उनसे बेहतरीन, उनसे अफजल और उनसे अहसन दुनिया के अंदर ना तो कोई पैदा हुआ है, ना होएगा। हम जो यहाँ जमा हुए हैं, हजारों की तादाद में जो लोग जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह जो उनको 3-4 दिन का टाइम दिया है, अगर हमारी बात को उन्होंने नहीं माना और रामगिरी महाराज और ये नरसिंहानंद जो हरामखोर बदतमीज आदमी है, जो अल्लाह के नबी की शान में आए दिन गुस्ताखी कर रहे हैं, अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है और इनको सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती है और इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है, तो अगले 3 दिन के बाद में इंशाअल्लाह हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ इंशाअल्लाह करोड़ों की तादाद में लोगों को जमा करेंगे। और अगर हमारी प्रशासन बात को सही तरीके से लेता है और जो हमने ये मनोरंजन पेश किया है, अगर इसको सही तरीके से कबूल करते हैं, तो हम शांति और अमन के साथ हम अपने घरों में बैठ जाएंगे। और अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इंशाअल्लाह फिर हम दोबारा उठेंगे, और ऐसे उठेंगे कि दुनिया देखी, पूरा आलम देखेगा। इसलिए हम प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं, जो हमने यहाँ जमा होकर प्रशासन ने जो हमें आस दिलाई है, 3 दिन का वक्त दिया है उनको, अगर नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आगे चलकर फिर प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह लाखों की करोड़ों की तादाद में यहाँ फिर जमा होंगे। चलिए, कैरिश रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं।